यथार्थ भगवान की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, संपूर्ण जागृत नागरिकों को सलाम। आपका यथार्थ सद्मार्गदर्शन अंतर्वाणी यूट्यूब चैनल में आत्मिक स्वागत है। पिछला वीडियो हमने ऋषि के बारे में बताया था। इतना परिसंपूर्ण रूप से, इतना सरल और आसान तरीके से बताया कि दुनिया का कोई शास्त्र नहीं बता सकता, क्योंकि यह अंतर्वाणी से पैदा हुआ है। और आपकी चेतना अंतर्वाणी से जुड़ने के बाद कोई रटने अटने दुनियादार का पोथा पुराण या अध्ययन करने में आप बूढ़े मत हो, बाल मत पका और ये खिचड़ी पकाने वाले टेढ़ी खीर के जाल में मत फंसो। आशा करते हैं उस वीडियो से समाज को और दुनिया को और इस देश को अच्छी जानकारी मिला होगा, और दुनिया में इसको फैलाओ और जानो कि जो समाज में ऋषि मुनि सन्यासी साधु संत के बारे में भ्रामक चीज फैलाया गया है उससे दूर हो जाओ। ये बाबाओं के प्रपंच से दूर हो और भौतिक आत्मिक नैतिक आपके बुद्धिज्म शक्ति को बढ़ाओ, प्रज्ञावान बनो, विवेकशील बनो और जीवन को, राष्ट्र को, समाज को एक अच्छा व्यक्तित्व बन के अच्छा योगदान दें। पिछला वीडियो बहुत ज्यादा ठट्ठा ठिठोली हो गया था और बहुत ज्यादा विरोध हो गया था, तो आप लोगों के प्यार और मोहब्बत से आप लोगों को ये भ्रम से बचाने के लिए, और समाज में ये मार्केटिंग बाबा है, इन लोगों को मैं मार्केटिंग बाबा बोलता हूँ, मार्केटिंग बाबाओं से बचने के लिए बताया गया था ना। और आज हम भी सक्षम हो गए हैं। कानून से भी लड़ सकते हैं, पैसे से भी लड़ सकते हैं, पहचान से भी लड़ सकते हैं और आत्मशक्ति इंटरनल पावर से भी लड़ सकते हैं। तो आज हम सत्य बोल रहे हैं। इसी प्रकार से इस देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक आपके अस्तित्व बोल रहा है, इसके जैसे जागरूक बनो। सभी लोग वीडियो अच्छे से नहीं देख रहे हैं। इंसान का सौभाग्य दुर्भाग्य अपने हाथों में होता है। अगर इस वीडियो को आप इतने ही में रोक देते हैं तो आप अपना दुर्भाग्य उस दिन सोचेंगे कि हमने अमुक व्यक्ति का यह वीडियो नहीं देखा, इसलिए आज पछताना पड़ रहा है। यह बिल्कुल मैं गारंटी देता हूं कि आप ऐसा विचार आएगा ही। और सौभाग्य यही है कि इस वीडियो को देखिए, अध्यात्म और धर्म को जानिए। क्या है अध्यात्म, क्या है धर्म, क्या कॉपी पुस्तक में है या किसी विशेष धर्मों में धर्म अध्यात्म छुपा है, या आपके स्वतः चेतना पर छुपा है, या फिर कथा कहित संसारी कहानियों में छिपा है। तो चलिए आज के विषय चलते हैं। मुनि बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर, और इस प्रकार से कोई भी व्यक्ति मुनि बन सकता है। और मनुष्य के अंदर थोड़ा न थोड़ा मुनि का गुण रहता ही है। ये किसी धर्म शास्त्र, ये कथा कथित वाले लोग, पुस्तक कापी वाले लोग, शास्त्र वाले लोग, शास्त्री जो बने हैं, ये लोग नहीं बता सकते। हम आपके अंतर्निहित जो गुण तत्व है उसको बता सकते हैं। पिछले वीडियो में एक प्रश्न पूछे थे। प्रश्न था, इस दुनिया में सत्य की हमेशा क्या होता है? जीत होता है। बिल्कुल गलत। इस दुनिया में हमेशा सत्य का हार होता है। अगर सत्य कमजोर है और असत्य शक्तिशाली है, प्रबल है, सत्ता में है और उनके सहयोगी है, बहुत ज्यादा चालाक है और आपसे ज्यादा मेहनती है, तो सत्य हार जाएगा। इतिहास से लेकर आज तक से देखो आप, इतिहास के पन्नों, हमेशा इस दुनिया में सत्य ही हारा है। अचानक खुदा न खास्ता बोलते हैं ना, वैसे ही अचानक कोई कोई सत्य जीत जाता है तो उनका कहानी बन जाता है। यही यथार्थ सत्य है मित्रों। सत्य को स्वीकार करो। समस्त जाति, समस्त समुदाय और समस्त नागरिकों को मैं यह संदेश भेज रहा हूं। यह संदेश स्वीकार करें, आत्मसात करें, अमल करें अपने बुद्धि से कि बात सही है कि गलत है। यह क्या है? आप लोगों को आत्मतुष्टि, आप लोगों को भ्रम में डालने के लिए यह बोला गया है। बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कारखाना में हजारों लाखों मजदूरों के साथ शोषण हो रहा है और वहां क्या है? सब लोग तो सत्य है, तो उनका जीत क्यों नहीं हो रहा है?
अचानक से खुदा न खास्ता एक आदमी टेढ़ा एड़ा, समझो हीरो या नायक नायक पहुंच जाता है और वह जीत लेता है। केवल अपने अत्याचार से वह ऊपर उठ जाता है। तो अचानक ऐसा फिल्मों में तो देखने को मिलता है, सुनने पर भी अच्छा लगता है, और हर कहानी में नायक ही जीतता है। ऐसा हुआ है क्या? अचानक खुदा न खास्ता। इसीलिए हिटलर ने द मैन कैंप में लिखा है, जीतने वाले से आप यह मत पूछना वह सही है कि गलत है। बिल्कुल एडोल्फ हिटलर से हम सहमत हैं। जीतने वाला कभी अपना गलती नहीं बताता। कोई कोई बताए होंगे, ऐसे भी हुए होंगे, ना कि समस्त लोग झूठ बेईमान होते हैं। जैसे कि इस देश में एक कहावत है, फिल्मों में चलता है, तो कई लोग बोलते हैं, सुन, 100 में 99 बेईमान फिर भी मेरा देश महान बोलता है। तो आप लोग यह समझते हो, देखो ये कितना बड़ा गंदा शब्द है। इस देश के 100 में से 99 बेईमान हैं और एक ईमानदार है। तो आप समझ रहे हैं कि वो ईमानदार मैं हूं, वो बोल रहा है वही ईमानदार में मैं हूं, वो बोल रहा है वही ईमानदार में मैं हूं। चलो तुम लोग हो, ये है वो है, लेकिन 99% बेईमान है बोल रहे हैं। कितना बड़ा धिक्कार वाला बात है ये देश के लिए। तो चलो आज के विषय में चलते हैं। मुनि। मुनि शब्द का व्युत्पत्ति मनन शब्द से आया है, यानी मुनि शब्द पहले नहीं था, मनन शब्द से ही मुनि आया है। जैसे कि कोई चीज रहता है, उस चीज को रखने या उस चीज को अमल करने, उस चीज को धारण करने के लिए क्या होता है, कुछ चीज रहे। जैसे इंसान है, और इंसान क्या है, कपड़े पहने हैं। तो शरीर को सुरक्षित या फिर शरीर को ढकने के लिए एक वस्त्र का हम क्या है, धारण किए हैं। तो इसीलिए देखो एक आइडिया आ गया कि इस वस्त्र को पहले अंगरखा बोलते थे। क्या? अंग को रक्षा करने वाला या अंग को रखने वाला। तो अंगरखा यानी शरीर को रखने वाला, अंग को रखने वाले को अंगरखा कहा जाता है। उसी प्रकार से जो मनन शब्द से है, तो मनन को जो धारण कर ले, पहन ले, या अपने आप में उतार ले या प्रकट कर ले, उसे हम मुनि कहेंगे। हालांकि शास्त्रों में ऐसा नहीं बताया है मित्रों, लेकिन मेरे माँ प्रकृति के बच्चों, हमसे जो कुछ हो सकेगा, अस्तित्व से जैसा बनेगा, उस प्रकार से एकदम सरल, अमृत और मधुर तरीका से आपके सीधे आज्ञा चक्र में प्रवेश कराएंगे। बस अपने कानों को बंद कर लेना, ठीक, और अपने हृदय पटल, मस्तिष्क पटल को खोल कर रखना। तो जो मनन करे उसे ऋषि कहते हैं। अब शास्त्रों के अनुसार चलते हैं। शास्त्रों में बोल रहा है, ऋषि उससे कहते हैं जो ईश्वर, धर्म और सत्य सत आदि का सूक्ष्म विचार करने वाले होते हैं, उसे मुनि कहते हैं। किसका? ईश्वर और धर्म का सत्य सत्य, सत्य ही सत्य का आदि का सूक्ष्म विचार करेगा, ऐसे को हम मुनि कहेंगे। आप लोग सोचिए, समझिए, सही है या गलत है, कमेंट करके बताना। राग द्वेष रहित संतों, साधुओं और ऋषियों को मुनि कहते हैं। ये पूर्ण सही नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। जिनके मन में राग द्वेष और घृणा, अनेक प्रकार से बुराइयां से रहित हो जाएगा, ऐसे इंसान को हम ऋषि मुनि बोल सकते हैं। ठीक। गीता के अनुसार, गीता का उत्तर लगभग मध्यम रहता है, पूर्ण टाप नहीं रहता है। दुनिया के लिए तो टाप है, लेकिन जो आत्मज्ञानी, आत्मबोधी है, उनके लिए टाप का उत्तर या पूर्ण संतुष्टिदायक नहीं रहता है। अस्तित्व हमें क्या है, उसमें पूर्ण संतुष्टि नहीं मिलता है। फिर भी देख लेते हैं। जिसका चित्त दुख से उद्दीपना नहीं होता, जिसका हृदय क्या होगा, दुख से विक्षिप्त या उद्दीपना नहीं होता है, और जो सुख दुख की इच्छा नहीं करते हैं, और जो राग भय क्रोध से रहित रहते हैं,
इस प्रकार के निश्चल व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? मुनि कहते हैं। लगभग ठीक है। राग द्वेष निश्चल काम क्रोध भय से यह दूर रहता है और दुख और सुख की इच्छा नहीं करता, लेकिन इतना ही सही नहीं होगा मित्रों। मुनि का अर्थ हम विस्तृत रूप से अपने तरीके से बताएंगे, ध्यान से समझना, और जीवन में क्या जन्मों जन्मों में नहीं भूल पाओगे यदि सहृदय से अंतर्वाणी से सुन लिए तब। ठीक है, और चलते हैं शास्त्रों के अनुसार। निश्चल बुद्धि वाले को मुनि कहते हैं, जिनमें कोई भी प्रकार से छल न हो, इस प्रकार के बुद्धि या ज्ञान वाले व्यक्ति को मुनि कहते हैं। जिनका वाणी संयमित होता हो उसे मुनि कहते हैं। जिनका वाणी नियंत्रित रहेगा, उचित प्रकार से बोलेगा, उसके मुनि कहते हैं। बिल्कुल सही है कि गलत? गलत। वाणी नियमित होगा, लेकिन मुनि माने वाणी से किसी भी प्रकार से, आप समझ रहे हैं कि मुनि मतलब बोलने से क्रिया है, बोलने की क्रिया नहीं है। यह मानस स्थल मानस पटल से है मित्रों, और मानस पटल से सोचने समझने की क्रिया नहीं है, मानस पटल से मौन हो जाने की क्रिया है। इतना जो परिभाषा दे रहा है, यह बुद्धिमत्ता का परिभाषा दे रहा है, मनन करने का या चिंतन करने का परिभाषा। इतना भेद समझना, देखो ये शास्त्र में बोला जा रहा है, यह केवल मनन बुद्धि और चिंतन पर बताया जा रहा है, न कि मुनि का अर्थ नहीं है। जबकि शास्त्रों में बताया जा रहा है, उसको हम सुन लेते हैं, उसके बाद आप अपने अनुसार समझना और हम अपने अनुसार कुछ बताएंगे। जो मानता है या जानता है उसको मुनि भी बोल सकते हैं, बोला जा रहा है। तो ये बात आप सबसे पहले जान लीजिए, मनन का मतलब क्या होता है? मन में चिंतन करना, अच्छे बुरे हर प्रकार से चीजों को मंथन करना, उससे निष्कर्ष निकालना, डिसीजन लेना और उत्तम से उत्तम विचार प्रकट करना, इस प्रकार से मान सकते हैं। और मुनि को जानने से पहले, मनन को जानने से पहले चिंतन और चिंता में अर्थ समझ लेना चाहिए। तो चिंता वह होता है, चिंता हेव गरियसी, चिंता सबसे बड़ा अग्नि होता है, सबसे बड़ा होता है। चीता क्या है? मरने के बाद जलाता है, और चिंता जीते जी जलाता है। तो चिंता क्या है? किसी भी चीज में दिमाग रिपीट करता है, घूमता रहता है, उस प्रकार से उसमें भय, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, अनेक प्रकार से दुर्गुण भावना सन्निहित रहता है या मिश्रण रहता है, डर रहता है। और चिंता में क्या है? लाभ हानि का विशेष महत्व होता है। हालांकि शास्त्रों में परिभाषा नहीं बताया, आप इस प्रकार से चिंता में किस किस प्रकार से परिस्थितियां घटता है, पहले आप ऋषि बनो। ऋषि माने दृष्टा, देखने वाला, आप जान जाओगे। अस्तित्व यह वीडियो बना रहा है, तो अस्तित्व को क्या है? चिंता है? नहीं, गलत। चिंता है मतलब दुख है, तो दुख नहीं है, इसे बना रहे हैं। तो दुख तो मिल रहा है, लेकिन दुख को हम क्या है? दुर्भाग्य को सौभाग्य बना सके, तभी तो मनुष्य है ना। तो हम चिंतन करते हैं। चिंतन चिंतन शंकर जी क्या करता है? चिंता नहीं करता है, चिंतन करता है। कथा कहानियों में आप देखोगे, शिव पुराण में भी सुनोगे। हालांकि शिव पुराण तो लिखा ही नहीं गया है, वायु पुराण लिखा है, और वायु पुराण को ही शिव पुराण बोला गया है। ये बात याद रखना। लुसेंट भारत का विश्वसनीय पुस्तक, उसमें भी आपको पता चल जाएगा। तो चिंतन क्या होगा? किसी भी विषय या वस्तु जो कष्टदायक है, पीड़ादायक है, दुखद है, उनसे एक सविवेक बुद्धिमत्ता से उसका सुझाव, निष्कर्ष, उससे बाहर निकलने या फिर उस चीज से निपटने या उसको मिटाने या उससे दूर होने
या उस समस्या को हटाने से क्या है हमें मुक्ति मिल जाए, एकदम सही और सटीक तरीका से इसे हम चिंतन कह सकते हैं। आप लोगों का ज्यादा ज्ञान रहेगा, उस प्रकार से आप लोग इसका भी यथार्थ कर सकते हैं। तो चलो, ये मुनि तो नहीं है, लेकिन आज बहुत सारे ज्ञानवर्धक चीज इसमें बताएंगे और आत्मशक्ति, आपका मनोबल कैसे बढ़ेगा, इसका हम 3 लाइन का शब्द देंगे जो महात्मा बुद्ध ने बोला था किसी भी कार्य को करने के लिए। तो आज नया साल 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी में एक बहुत ही बड़ा बुद्ध का मंत्र देंगे। आज का वीडियो छोड़ना मत, पूरा देखना और समझना, जीवन में उतारना। तो मुनि मन शब्द से बना है, और मन क्या है, मनन और चिंतन से बना है। मुनि मन से बना है और मन मनन और चिंतन से बना है। तो मुनि शब्द से बहुत सारे चीज शब्द उत्पत्ति हुए हैं। कोई एक मुख्य रहता है, पेड़ का जड़ी, पेड़ के जड़ी से क्या है, तना निकलता है, जड़ बहुत सारे होता है, एक मूल रूट होता है मुख्य, उसके बाद एक मुख्य तना होता है, उनके बाद बहुत सारे तना, शाखा, पत्ती, झाड़, फल, फूल होते हैं। उसी प्रकार से कोई एक मुख्य होता है, उसके इर्द गिर्द बहुत सारे चीज उत्पत्ति होने लगते हैं। तो मुनि से व्युत्पत्ति शब्द या उससे संबंधित शब्द। तो मनुष्य शब्द मुनि से ही बना है। जो मनन कर सके, चिंतन कर सके, उसे मनुष्य कहते हैं। यानी मनुष्य बहुत ही बड़ा अर्थ अपने आप में लेकर चल रहा है। इससे पहले आप लोगों को पता नहीं चला होगा। जो मनन कर सके, चिंतन कर सके, उसे मनुष्य कहते हैं। जो मानुष भी बोलते हैं, मानुष का अर्थ भी होता है जो मनन कर सके, चिंतन कर सके। उसके बाद मनीषी बोलते हैं। मनीषी क्या है, मनीषी का मतलब भी होता है जो मनन कर सके, चिंतन कर सके। बोलते नहीं है पहले मनीषी लोग ऐसे थे वैसे थे, तो मतलब वो चिंतन करने की क्रिया को बता रहा है। उसी प्रकार से मनसा बोलते हैं, इनके मन का जो है आशा है या मन की जो धारणा है उसे मनसा बोल देते हैं। उसी प्रकार से मनीष शब्द आया है, जो मन का ईश हो जाता है, यानी मन को अपने आप में जीत लेता है, उसको मनीष बोलते हैं। और मनीष से ही स्त्रीलिंग में, महिला में मनीषा शब्द आता है, मनीषा नाम। तो मनीषा का मनीषा धन ईश तो जो अपने मन को जीत ली जिस स्त्री ने, उसे भी मनीषा बोल सकते हैं। और मनोज, मनुज भी आता है। मन धन ज माने जन्म होता है, तो मन का जन्म हो या मनुज, मन का जो उत्पत्ति हो या मन का जन्म हो, उसे मनोज भी बोलेंगे और मनुज भी बोलेंगे। मनुज और मनोज दोनों एक ही अर्थ को प्रदर्शित करता है। उसी प्रकार से मानु शब्द सुने हैं, नाम बहुत लोगों का रहता है। हमारे 15-20 वर्षों से पहले लोगों को देखा जाए, 20 वर्षों के लगभग, तो मानु नाम बहुत सुनने को मिलता है। तो आज के बाद जान लो, मानु शब्द मनन से ही या मुनि शब्द से बना है। उसी प्रकार से मन्नु बोलते हैं, तो ये भी मनन शब्द से बना है। मुन्ना बोलते हैं, मुन्ना माने छोटा बच्चा नहीं होता, जो बच्चे चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, ऐसे को मुन्ना बोलते हैं। हमारे साइड में चुप्पा बदमाश बोल देते हैं। मुन्नी, मुन्नी का मतलब जो लड़कियां, जो बालिकाएं चुप्पी रहती है, उसे मुन्नी बोल देते हैं। उसी प्रकार से मुनिया बोल देते हैं। मुनिया माने मन की चलने वाली मुनिया। और इसी का एक लड़की का नाम है मुनिया रानी, यानी अपने मन की मनन करने वाली महारानी है, रानी है, ऐसे को मुनिया रानी कहते हैं। इसी मन और मुनि शब्द से मंत्र शब्द बना है। मंत्र के विषय में बताएंगे, 1 घंटा वीडियो तो लग जाएगा, लेकिन शार्ट काट करके 35-40 मिनट के अंदर उनको बनाएंगे।
तो मंत्र क्या है? मुनि या मनन शब्द से भी यही आया है। इसी प्रकार से मन का विकृत रूप मंत्र, जिसे तंत्र या जंत्र का जंतर ऐसे नहीं आता है, वैसे ही मंत्र भी यहीं से आए हैं। उसी प्रकार से मान्य, किसी भी चीज को मान लेना किसके हाथ में है? मन के। तो मन द्वारा स्वीकार कर लेना को मान्य कहते हैं। अमान्य यानी मन जिसको न माने उसको अमान्य कहते हैं। भले ही आज उपयोग किसी भी चीज को स्वीकृत करने अस्वीकृत करने में करते हैं, लेकिन इसका यहीं से होता है। मान्यता यानी आप किसी को कुछ चीज दिए और वह उसे मान लिए, तो वह क्या हो गया? मान्यता। तो मान्यता कहाँ से मिला? जनसाधारण या किसी से मिलता है, या सरकार से मिलता है, या जैसे आप लोगों के सामने बोलने की मान्यता किसने दिया है? नागरिकता के अधिकार ने दिया है। तो यह भी मन से ही बना है। उसी प्रकार से बोलते हैं इनका मानसिक ठीक नहीं है भाई, या मानसिकता शब्द। तो मानसिकता शब्द मन से या बुद्धि से ही आए हैं, मनन से आए थे। इनका मानसिक यानी मनन करने का शक्ति ठीक नहीं है, या इनका मानसिकता बहुत अच्छा है, बहुत सद्गुण से भरा है। इसी प्रकार से मैनी शब्द आए हैं। मैनी, इसको मैला बोलते हैं। और मैनी हमारे तंत्र मंत्र में किसी के ऊपर तंत्र द्वारा रोग पैदा कर देता है, इसको विशेष करके मैनी बोलते हैं। मैनी का सरहा। तो मैनी यानी मैला। तो मन की गंदगी को मैनी बोल देते हैं, मैला बोल देते हैं। माननीय क्या है? यह भी मन के द्वारा स्वागत या आदर भाव प्रकट करना माननीय है, सम्माननीय है। मनोबल भी शब्द यहीं से आया है। मन का जो बल है, मनन की जो बल है उसे मनोबल कहते हैं। मनोकामना भी यही है। मन की जो कामना है उसे आप पूरा करते हैं या मांगते हैं, मन में जो कामना है उसे मनोकामना कहते हैं। मनोभाव, जो मन की भाव है उसे मनोभाव कहते हैं। मानना, किसी भी चीज को मान लीजिए, आप लोगों को बता दिया हमेशा सत्य की ही इस दुनिया में हार होता है, विरले विरले कभी कभी सत्य जीत जाता है। वही इस देश में नायक और दुनिया में उनका विख्यात होता है। तो मानना, मानना बता दिया, तो उस चीज को आप मान लिए, अभी बोले उसको। तो यह क्या है? आपके मन को स्वीकार करने की गति को मानना बोल रहे हैं कि हाँ हम मान गए भाई, ऐसे टाइप। मनाना यानी दूसरे के मन को मान लेना या दूसरे के मन को मना लाना, समझा लेना। उसी प्रकार से जैसे कि मुनि का मायने बता रहे हैं, तो मुनि का मायने, मायने शब्द से ही उसका उत्पत्ति है। जैसे ऋषि का मायने बोलते हैं, महर्षि का मायने बताए, जो ऋषियों का महाऋषि बन गए, जिनका दिव्य चक्षु जाग गया, याद आ रहा है, उसको महर्षि बोलते हैं। ब्रह्मर्षि उसे बोलते हैं जिसका परम चक्षु जागृत हो गया है। तो ब्रह्मर्षि का मायने परम चक्षु जागृत हो गए। उसी प्रकार से मायने शब्द कहाँ से बना है? मुनि और मनन शब्द ही से बना है। और मायने को आजकल साधारण भाषा में मतलब, कोई कुछ बोल रहा है तो इसका मतलब क्या है, आपके सामने अस्तित्व बोल रहा है उसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब यह है कि आप जागरूक बनेंगे और आप सुरक्षित बनेंगे। अन्याय, अत्याचार और जो शासन सत्ता में बैठे निम्न नीचे लोगों को कुचल रहा है, नागरिक के लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार और अत्याचार कर रहा है, उसमें आप भागीदारी देंगे और बाबाओं का क्या है, धजिया उड़ाएंगे और खटिया खड़ी कर देंगे। यही इसका मतलब है यह वीडियो बनाने का। उसी प्रकार से मतलबी शब्द आया है, यानी मतलबी जो अपने मन से अपने ही लिए सोचता है, अपने ही बारे में, स्वतः के बारे में रहता है, ऐसे मतलबी होता है। यह भी मन से आया है। हालांकि आप बोल सकते हैं कि मतलबी अलग शब्द है, लेकिन आपके मत का ही धारणा है, ये अपने मन के ही विचार अपने ही लाभ के लिए। उसी प्रकार से
मानक शब्द आया है। मानक मायने मान लेना किसी भी मात्रक को मानक द्वारा। मात्रक तो मात्रक इसमें नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आंशिक रूप से पड़ेगा, कुछ मात्रा इसमें आएगा। आपकी मान द्वारा जो त्रक है उसको मान लेना। मंजूरी, मंजूरी को आप मान सकते हैं। मंजूरी माने आप स्वतः अपने मन से क्या है इजाजत दे दिए, मंजूरी यहीं से आए समझो। मानस, लोगों के बीच में मानस शब्द आता है, तो मानस लोगों का समूह होता है। जैसे आप लोग बोलते हैं कहीं पर भीड़ हो गए और लोगों या समाज के समूह को मानस बोल देते हैं। तो मानस कहने का मतलब आदमी का समूह नहीं हो रहा है, वहां मन का समूह यानी मन के विचारों का समूह हो रहा है। जैसे कि कीर्तन नवधा रामायण में क्या बोल देते हैं, मानस गंगा की जय बोलते हैं। तो मानस गंगा मतलब एक व्यक्तियों का समूह होता है और झुंडों में क्या है मनों का एक विचार पैदा होता है, और विचार क्या होता है बहता है, लेकिन आप लोगों को दिखाई नहीं देता। वह मानसिक विचार क्या है एक बहने लगता है, और उस बहाव को हम मानस गंगा बोल देते हैं। आज के बाद आप जान जाओगे कि मानस गंगा न कि नवधा रामायण कीर्तन पार्टी दुनियादारी ये सारे करना मानस गंगा नहीं है। विचारों के जो बहाव है, मनों में जो विचार है उनके संगठन इकट्ठा एक तरफा या जैसे प्रकार से बहाव है उसको मानस गंगा बोलते हैं। गंगा का अर्थ संस्कृत शब्द से बना है, याद रखना। गंगडा, गंगा, गंगा मायने जल होता है, और किसी नदी का नाम गंगा रख दिया है तो संस्कृत में है तो उसका नाम गंगा बोल दिया। अब उसका नदी का नाम हिंदी में होगा जल नदी। गंगा नदी बोलो या जल नदी, लेकिन आप नहीं जानते तो गंगा नदी बोलेंगे। तो ठीक है, नाम जैसा भी रहे, लेकिन गंगा का मतलब जल होता है, और दुनिया का सब जल पवित्र होता है, ना कि गंगा का ही जल पवित्र होता है। अलग अलग मेडिसिन गुण, अलग अलग गुणधर्म या अलग अलग तत्व सभी जगह के स्थलों के जलों में पाया जाता है। कहीं पर लोहा, कहीं पर मैग्नीज, कहीं पर नमक, कहीं पर तांबा, कहीं पर कीटाणु रोधी और कहीं पर कीटाणु ज्यादा पनपना। अनेक प्रकार से, कहीं का मीठा, कहीं का सीठा, कहीं पर दुर्गंध, कहीं पर सुगंध। जलों के विभिन्नता है मगर सभी जल एक है। परमाणु संरचना वैज्ञानिकता के आधार पर देखोगे तो जल एक है हमारे दृष्टि में, बस जल को परिवर्तित करना गुणता है। उसी प्रकार से हम और आगे चल सकते हैं। मुनिम, मुनिम मायने जो राजा महाराजा लोगों के एक सलाहकार मंत्री से भी ऊपर रहते थे, वो मनन करने के वजह से उसको मुनिम नाम दिया गया है। समझ गए मित्रों कि मनन करने का, राजा महाराजा घोर संकट विपत्ति में पड़ते थे तो मुनिम से सलाह और उनके मशवरा लेते थे। मंत्री भी यहीं से आए, मंत्र भी मनन या मन से आया है। मुनिम भी मनन या मंत्र से आए हैं। मंत्र भी यहीं से आया है और मंत्री भी यहीं से आया है। और वर्तमान समय में मंत्री को क्या बोलते हैं, राजनेता बोलोगे तो राजनेता नहीं, मुंशी। नेता अब वह रास्ता अलग हो गया, वह राजा के आगे हो गया। मुंशी, मुंशी शब्द भी यहीं से आया है। इसी प्रकार से आप बोलते नहीं हैं इनका मंतव्य बहुत अच्छा है भाई, यह वीडियो बना रहे हैं तो आप बताना। अस्तित्व आपके सामने यह वीडियो बना रहा है तो अस्तित्व हमारा मंतव्य किस प्रकार से है या क्या उद्देश्य से बना रहे हैं, आप अपने मन आचरण विचार में अंतर्मन में सीने में हाथ रखकर पूछ लेना और बताना कमेंट करके कि हाँ इस वीडियो का गुरुजी आपके बनाने का ये मंतव्य है। मनोवृत्ति यहीं से आया है। मन की जो वृत्ति है, मन का जो आदत है या मन का विकार है उसे मनोवृत्ति भी बोल सकते हैं। मुनिंद्र, जो मन का इंद्र है,
मन का मतलब ये भी राजा है, जैसे मनीष धन ईश, मन का देवता ईश माने। उसी प्रकार से मुनिंद्र माने इंद्र। इंद्र मतलब प्रकृति होता है, ना कि कोई वज्र लेकर खड़ा होता है, ऐसा नहीं है। प्राकृतिक देवी देवता कोई मूर्ति वूर्ति रूप में नहीं है। यहाँ प्राकृतिक साधना इसी का दिया जाता है जो मूल रूप में वास्तविक रूप में से था। तो मुनिंद्र इसी से आए। मुनिस भी आता है, मुनिस भी यहीं से आया है, और मुनिर भी आता है संस्कृत में, तो यही मन से आता है। एक नाम बहुत चलता है लड़कियों का, मोनिका। तो मोनिका की कहाँ से आया है? मोनिका भी यहीं से आया है। मोनिका का मतलब सलाह, वकालत या फिर सलाहकार, सुझाव करना। मोनिका तो सलाह और वकील या सलाहकार करना किसका शब्द संदर्भित आएगा? यही मनन से ही आएगा। और इस वीडियो में हम एक बहुत ही प्यारा शब्द उपयोग करते हैं, बहुत सारे वीडियो में यही शब्द आप लोगों के बीच करते हैं, अमल शब्द। अमल का मतलब क्या है? अमल अमन का रूप है। अमन, जहां आपका मन नहीं रहे, केवल्य रहे, केवल भी न रहे, सिर्फ कैवल्य रहे, उसे हम अमन कहते हैं। जहां मन का अभाव हो, मन खाली हो, मन शून्य हो जाए, इसे हम अमन कहते हैं। और अमल का अर्थ भले ही अधनमल है, लेकिन अमल का अर्थ मुस्लिम है शायद, तो इसका होता है आप इनकी तुलना कीजिए, सोचिए, समझिए, बुद्धिमत्ता से या तर्कता से, जैसे भी। मतलब अमल का अर्थ भी चिंतन ही होता है, चिंतनशीलता होता है। यह बात हम खंडित कर रहे हैं कि अमल मुस्लिम शब्द है कि हिंदी शब्द है, इनके बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन अमल के बारे में दावा करते हैं कि अमल मायने चिंतन करना, विचार विमर्श, तर्क, ज्ञान, बुद्धिमत्ता से संदर्भित है। अब हम उद्देश्य देख लेते हैं कि मुनि का उद्देश्य क्या है, मुनि क्यों बनते हैं लोग। तो सबसे पहले इस देश में मुनि बने होंगे, लाखों मुनि होंगे। जैन धर्म में लगभग 17,000 से ऊपर वर्तमान में जो गिनती में है, मुख्य में। तो ऐसे प्रकार से मुनि का उद्देश्य क्या है? तो मुनि का उद्देश्य शास्त्रों के अनुसार जो अपने मन वाणी सबको नियंत्रण कर लेता है, ईश्वर का ध्यान उपासना करता है, ईश्वर की भक्ति सेवा करता है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए ईश्वर को समर्पण कर देता है, या मोक्ष प्राप्ति के लिए तैयारी होता है। बिल्कुल गलत ऐसा नहीं होता मित्रों। उपयोगिता, मुनि से समाज को क्या उपयोगिता है? तो मुनि से समाज को किसी भी प्रकार से कोई उपयोगिता नहीं है। बस मुनि का अर्थ है लड़ाई झगड़ा हो रहा है, चुप हो जाओगे तो शांतिकरण आ जाएगा। अन्य प्रकार से क्रिया विधियों में भी शांतिकरण। तो बस इससे क्या है, समाज को शांतिकरण मिलता है, ना कि आर्थिक या किसी भी प्रकार से लाभ, या समाज में फैले बुराई को ये मिटाते नहीं है। समाज के फैले बुराइयों को संत मिटाता है। और संत का वीडियो हम शुरुआत का वीडियो था, तो धीरे धीरे बोल रहे थे, इसलिए ताकि आप लोग आराम से समझ जाए। अब जल्दी जल्दी बोल रहे हैं क्योंकि लोग फास्ट बोलना पसंद कर रहे हैं, और इस प्रकार से लोग क्या है, धीमा बोल रहे हैं, इस प्रकार से बोल दे रहे हैं। इस प्रकार से हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं। रोक रोक कर सुन लेना, देख लेना, समझ लेना। और क्या बोले हैं, अमन से अमल शब्द बोलते हैं, इससे समझ लेना। तो हमारे अनुसार, अस्तित्व के अनुसार जो मुनि है उसके बारे में हम बता रहे हैं। मन का अभाव, मन का खालीपन, मन का तल्लीनता और शून्य में डूब जाना मुनि है। मन को खाली कर देना या मन का अभाव हो जाना मुनि है। मन कैसे खाली होगा? सिर्फ ध्यान से।
और सही ध्यान विधि से मन खाली हो जाएगा तो किसी भी प्रकार से विचार नहीं रह जाएगा और विचार खत्म होना ही विचार शून्य है। यह वीडियो सभी लोगों को पहुंचाएं, परमात्मा के प्रसाद का वितरण करें। समस्त जाति, समस्त धर्म और समस्त पंथों का हम नमन करते हैं। किसी का खंडन या किसी को आहत नहीं पहुंचा रहे हैं। जो वास्तु स्थिति है उसको हम बता रहे हैं। अगर इससे कोई नाराज या ठेस या इसका कोई अन्यथा अर्थ या अन्यथा समझ जाए तो इसका जिम्मेदार उनकी मानसिक मनोदशा है, न कि किसी का दोष है। तो मुनि के बारे में और समझा सकते हैं, लेकिन वीडियो क्या है, लंबा होता जा रहा है, आप लोगों को कष्ट पड़ता है। तो मुनि का एक सरल और बौद्धिज्म कहानी से हम बताएंगे। इस कहानी को गहरे सांस लीजिए और कैवल्य शून्य में ध्यान लगाइए। आप केवल सिर्फ आवाज अस्तित्व के वाणी को सुन रहे हैं, सिर्फ कहानी में खोए हैं। इस वक्त किसी भी प्रकार के आपके मन में विचार नहीं है, सिर्फ सांस आपके अंदर जा रहा है। सांस आपके अंतरांग, फेफड़ा, कूदा, सारे अंतर चीजों को छूकर बाहर आ रहा है। सिर्फ सांस अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, और कानों से हमारा आवाज आपके अंदर जा रहा है। आंखों में आप लोगों के सामने अस्तित्व का चेहरा दिखाई दे रहा है, और सामने आपके सामने कौन बैठा है जिसको आप इष्ट मानते हैं, या कुछ पल के लिए हमें ही अस्तित्व को स्वीकार करके ध्यान से सुनिए। एक बकरी चराने वाला जंगल में रोज की तरह बकरी चराने जाता था। बकरी चराने वाला रोज बकरी चराने जाते थे और उनकी घर वाली क्या है, उनके लिए खाना लाता था। एक दिन उनको देर हो गई खाना लाने में और खाना नहीं पहुंच पाया उनकी पत्नी द्वारा। तो वह बकरी चरवाहा सोचने लगा कि मेरी पत्नी को क्या हो गया, अभी तक से मेरे लिए भोजन पानी नहीं लाई है। कुछ देर और देखे, कुछ देर और देखने के बाद उनका सब्र का बांध टूट गया। सब्र को बांध बोला जाता है। यदि आपका सब्र टूट गया, जैसे बांध से अधिक पानी रहता है तो धक्का और प्रवाह से टूट जाता है, उसी प्रकार से धैर्यता भी क्या है, एक सीमा आता है, टूट जाता है। तो हालांकि यहाँ पर इसका सब्र का बांध टूटा है, उपयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका क्या है, सब्र टूट गया और वह क्या है, अपने पत्नी को देखने जाना था। तो बकरियों को देखने के लिए एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। तो यह समझता है कि थोड़े देर में तो आ जाऊंगा, पास में ही घर है, मेरे घर वाली इतना दूर नहीं आई, मतलब कोई मुसीबत थोड़ी ना है। तो लकड़हारे से बोलता है, भाई मेरा बकरी देखो यार, मैं कुछ देर के लिए घर से आ रहा हूँ। वो लकड़हारा अपने लकड़ी काटने में मग्न था, देखता है, फिर लकड़ी काटने लगता है। फिर बोलता है, अरे भैया भैया, लकड़हारा भैया, जरा मेरे बकरियों को थोड़े देर के लिए देखना भैया, मैं घर से आ रहा हूँ, थोड़ा देर में आ जाऊंगा। तो वह क्या था, बहरा था। अरे जा जा जा, हाँ 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 हाँ। तो इसका मतलब वो क्या बोले, वो भी गूंगा था जो बकरी चरा रहा था, पहले जानबूझकर नहीं बताया था। तो ये बकरी चरवाहा गूंगे को बोलता है कि भाई जरा देखना मेरे बकरियों को, मैं घर से आ रहा हूँ। वो बोलता है, हाँ 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 हाँ। तो वो समझ रहा है कि मेरे को जा बोल रहा है और मैं जा रहा हूँ। और उसके बाद घर जाता है, घर से खाना पीना खाता है, उनका घर वाली खिलाती है और ठीक रहती है। उसके बाद में वह वापस आता है। वापस आने के बाद देखता है बकरियां सही था, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था।
और फिर लकड़हारे को वह गूंगा बकरी चरवाहा बोलता है, भैया धन्यवाद मेरे बकरियों का देख रेख किए, अब आपका उपहार देना चाहता हूं, ये बकरी को आप रख लो। तो एक बकरी का पैर लंगड़ी थी, उसको वह बताई कि ये बकरी लंगड़ी है, आप ले जाइए, ये आपका इनाम है, रख लो। गूंगा बोलता हाँ 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 हाँ। मतलब कि यह क्या है, मैंने इसका पैर नहीं तोड़ा है, मैंने इसका पैर नहीं तोड़ा, ये उसको बार बार समझाता, भैया रख लो रख लो, हाँ हाँ हाँ, यानी मैंने नहीं तोड़ा है, ये बोलता है रख लो, और वो बोलता है मैंने नहीं तोड़ा है। अब दोनों के बीच में बड़ा लंबा टाइम से एक दूसरे को समझाने लगे, एक दूसरे को और जोर से ये बोलता था रख लो भैया, हाँ हाँ मैंने तोड़ा ही नहीं है बोल रहा है। उतने में फिर क्या है, एक घोड़े सवार आ रहा था, उधर से घोड़े में तेजी के साथ ये दोनों सलाह किए, डिसाइड लिए कि चलो उसको रोकते हैं। घोड़े वाले को रोके, घुड़सवार को रोक कर उतार लिए, और उतारने के बाद पूछने लगे, वो घोड़ा वाला एकदम दंग रह गया, डर गया। और घोड़ा वाला क्या बोलता है, रख लो अपना घोड़ा, बोलता है। क्यों बोलता है, क्योंकि वो चोरी कर कर ला रहा था। तो ये लोग उनके हाथों को पकड़ लिए, घोड़े को बांध दिए। अब ये क्या है, घोड़ा चोर बहुत घबरा गया, डर गया, पसीना से लाल पीला हो गया। अरे हम तो पकड़े गए, मारे जाएंगे, गांव वाले दौड़ा रहे हैं, जान आज तो नहीं बचेगा, आज तो कोई खैरियत नहीं है, आज मेरा हो गया कल्याण। तो बोलता है घोड़ा आप लोग रख लो। तो ये लोग बोलते हैं कि बकरी मैं दे रहा हूं, नहीं ले रहा है। वो बोलता है मैंने इसका पैर नहीं तोड़ा है। और ये बोलता है अरे अपना घोड़ा रख लो भाई, अपना घोड़ा रख लो, मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो। अब इन तीनों में फिर बहस होने लगा, क्योंकि घोड़ा वाला भी गूंगा था। अब तीनों गूंगे एक दूसरे को समझाने लगे, घोड़ा रख लो भाई, घोड़ा रख लो, मुझे भागने दो, माफ कर दो। ये बोल रहा है बकरी रख लो, बकरी रख लो। वो बोलता है हमने पैर नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा भाई। अब इन लोगों के बीच में जबरदस्त बहस है और एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। इसी बीच में एक साधु आ रहा था, बहुत ही गंभीर और जटिल चेहरा वाले। तो इस बीच में ये तीनों जाकर उस मुनि के पास खड़े हो गए और मुनि को अपना भेद बताने लगे कि बकरी दे रहा हूँ, नहीं ले रहा है, ये बोल रहा है कि मेरा बकरी का पैर तोड़ दिया, और ये बोल रहा है कि घोड़ा मैं चोरी कर कर ला रहा था, घोड़ा रख लो भाई, मुझे जाने दो बोल रहा हूँ, तो मुझे जाने नहीं दे रहा है ये लोग। तो क्या है, वह मुनि था, तो मुनि मतलब वो बोलना बंद कर दिया है। ठीक, तो कैसे समझाए इन लोगों को, वह व्रत ले लिया है, बोलना चालना बंद कर दिया है, उनके मन में सारे विचार खत्म हो चुके हैं। अब उसको उत्तर देने के लिए यह मुनि क्या है, कुछ समय ऐसे आंखों से आंख मिलाकर उन तीनों को घूरने लगता है। ठीक, कुछ देर घूरने के बाद घोड़ा वाला डर जाता है, ये तीनों के तीनों डर जाता है, अरे चारू मारू विशिष्ट है, हमें इस तरह का से घूर से देख रहा है, हम तीनों से कुछ गलती हो गया है क्या, हम लोगों से किसी ने एक ने गलती किया है क्या। इस प्रकार से उनके मन में भय और डर बस जाता है। और क्या करता है, बकरी अपना बकरी पकड़कर चला जाता है, लकड़हारा अपना लकड़ी पकड़कर, और घोड़ा वाला अपना घोड़ा पकड़कर चला जाता है। इसे बोलते हैं मुनि। अब समझ गए कि मुनि का क्या है। और मुनि का एक और सरल अच्छा सा चीज देख लेते हैं जो देश और समाज में फैला हुआ है। मुनि बाबा बोलते हैं, तो जो चुप रहता है उसे मुनि बाबा बोल देते हैं। तो मुख से बंद होना या मुख को बंद करना मुनि नहीं है। अरे मुख को बंद कर दिए, मन बोल रहा है खाना दे दे तो खा लें, पानी दे दे तो पी लें, ये संतरा खा रहे संतरा दे दे तो खा लें, अरे नहाने का टाइम हो गया तो नहा लें। इस प्रकार से बकबक बकवास मूर्खता भरे चीजें दिमाग से विसर्जित हो जाता है, उसे मुनि बोलते हैं। इसी प्रकार से मुनि से ये मौन व्रत आता है, मुनि बाबा को मौनी बाबा भी बोल देते हैं। और मौन व्रत आता है, एक दिन उपवास रहो और उसके बाद फिर वही बकवास, वही कूड़ा करकट, चारी चुगली, दुनियादारी। तो यह क्या है, मौनी का अपमान है, मुनि का अपमान है।
जिनका मन ही शांत हो जाए, अमन हो जाए, उसको मुनि बोलते हैं। यह बात याद रखना। एक मौन दिवस भी होता है। किस तारीख को मौन दिवस होता है कमेंट में बताना। अब आप लोगों को मुनि बनना है क्या? तो मुनि बनना है तो आ जाइए, आपके मन विचार को स्थिर करने का हम मार्ग बताए देंगे। और मुनि बनने का सबसे आसान और कठिन, अब आसान कठिन कैसे, तो आसान भी है और कठिन भी है। वह मार्ग है महात्मा बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग। सुने होंगे अष्टांगिक मार्ग क्या है? 8 अंग वाले रास्ता, यानी 8 प्रकार की रास्ता। तो इसका हम एक ट्रिक बनाए हैं अष्टांगिक मार्ग को याद करने के लिए। पढ़ने लिखने का यही अर्थ होता है, यही मतलब होता है। पढ़ने से बहुत अच्छा लगता है यार, पढ़ने से बहुत मजा आता है। दुख तो लगता है, लेकिन उसको प्रेमिका की तरह समझने का कोशिश कीजिए। आप उनसे प्रेम कीजिए, धीरे धीरे समझ आएगा और वही आनंद और खुशी का बौछार कर देगा। आपके जीवन को सदा बहार करने वाला यह अमृत वर्षा है, शिक्षा समझो। तो बुद्ध का अष्टांगिक मार्ग देख लेते हैं। ट्रिक है 10 वक्र आओ इस्मा। इस्मा इस्मा का मतलब होता है अंतिम या भूतकालीन। थथा थिथि थुथु थुथो थथा थथा थथन थन थहा। ठीक। तो बुद्ध ने 10 प्रकार के, ये 8 प्रकार के अष्टांगिक मार्ग दिए हैं। 10 वक्र आव इस्मा। इस्मा मतलब तो 10 से सम्यक दृष्टि, जैसा है वैसा देखो और सही तरीके से देखो। आपके सामने यह वीडियो बन रहा है, हमारे अस्तित्व में, हमारे वाणी में जिस प्रकार से मनोभाव है, उसको आप नेगेटिव रूप से भी देख सकते हैं, पॉजिटिव रूप से भी देख सकते हैं। तो यह वीडियो देख रहे हैं तो आप जैसा बोल रहे हैं उसी प्रकार से समझो, ना कि अपने अनुसार कोई गलत या सही। कोई भी प्रकार से विकल्प ना रहे, सारे विकल्प खत्म हो जाए, इसको सम्यक बोलते हैं। सही सही अच्छा मार्ग है ना, एकदम प्यारा आनंद पूर्व रास्ता, एकदम सरल और क्या बोधजन्य। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक रूप से सही सही दृष्टि से देखने का प्रयास करें। आज से इस दृष्टि को प्रयास करना मैं तो करूंगा और कर रहा था। समय समय में इसका चिंतन करता ही रहता हूं। मैं लगभग इसको 6-7 वर्ष हो गए जाने सम्यक मार्ग को। सम्यक दृष्टि। दूसरा सम्यक संकल्प। सम्यक संकल्प जैसे साधना कराते हैं, साधना करते हैं तो आपके मन में एक संकल्प होता है। संकल्प से क्या होता है? विश्वास जागता है, और विश्वास से क्या है? शक्ति आता है। और गलत चीजों पर विश्वास करोगे तो आत्मशक्ति टूटता है, छूट जाता है, खंडित हो जाता है, आपको हानि होने लगता है। जैसे यहाँ अस्तित्व हमारे ऊपर भरोसा करता है, उसको क्या है? यदि हमारा दृष्टि, हमारा विचार और हमारे सम्यक संकल्प सही तरीके से लेते हैं, वह सफल होंगे ही। और जो गलत तरीके से लेंगे, यहाँ तो संकल्प ले लिया और उसको निभाए नहीं, या फिर मन आत्मा तन प्राण से नहीं किए, तो क्या फायदा? तो सम्यक संकल्प से आपकी ऊर्जा और कार्य करने का क्षमता आता है। जैसे आप लोगों के बीच में कितना भी काम रहे, खेती किसानी जो भी, लेकिन हम खुद के पढ़ाई का अकाम करके आप लोगों के वीडियो बनाते हैं। क्या है ये? सम्यक संकल्प। हमने सही सही आप लोगों के सामने में वीडियो लाने के लिए संकल्प लिया हूं, यह हो गया सम्यक संकल्प। सम्यक वचन, सही सही बोलना, किसी भी प्रकार से मिथ्या और झूठ मत बोलना, ठीक, साक्षी भाव से। तो सम्यक वचन हो गया। आपके सामने जो बोला जा रहा है, या आप हमसे बोलने के लिए तत्पर है, या यहाँ आकर बोल रहे हैं, तो कई लोग झूठ बोलते हैं और कई लोग सही बोलते हैं।
मगर झूठ और सही दोनों गलत हो सकता है। उसका वास्तविक और यथार्थ रूप से देखना। सम्यक वचन, सम्यक कर्म, यह चौथा महत्वपूर्ण है। सम्यक कर्म, जैसा है उसी प्रकार से कर्म करो, न कि उसके विरुद्ध या न कि तो उससे गलत। सही सही काम करो, गलत काम मत करना। कक्षा 9वीं से बैंक जा रहे हैं, बैंक में एक बहुत ही अच्छा शब्द लिखा रहता है, कहीं आप लोग भी पढ़े होंगे और सभी स्टेट में लिखा होना चाहिए, क्योंकि महात्मा बुद्ध का यह शब्द है, अच्छा सोचो अच्छा करो। बैंकों में लिखा रहता है। इसमें दो प्रकार से लाभ होता है। किसी के मन में नेगेटिव विचार आएगा कि किसी का पैसा गिर रहा है, लेकर भाग जाएंगे, उस लिखावट को देखोगे तो क्या है, कुछ विचार आएगा कि हाँ अच्छा देखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। तो इस प्रकार से यह बहुत ही अच्छा प्यारा शब्द है। बैंक में जाता हूं तो 20 बार 40 बार इसी शब्द को पढ़ता हूं मैं। तो सम्यक क्या है, कर्म है। पांचवा है सम्यक आजीविका, अपने जीवन को क्या है, सम्यक सत्य यथार्थ इस रूप से जीना है। सत्य के आधार पर जीविका चलाना है, सही सही तरीके से, सत्य तरीके से जीवन का निर्वाह करना सम्यक आजीविका है। आज संभव नहीं है। अब इसका विस्तृत बताऊंगा, इसका जिम्मेदार कौन है, कैसा है, तो बहुत लंबा हो जाएगा। इस देश का लोग बेईमान क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि सरकारी दर बहुत कम है और सरकार मजदूरों के लिए हित में ऐसा कोई कार्य नहीं कर रहा है, न किसानों के लिए। मजदूरी दर गिर रहा है। तो चलो ठीक है, सम्यक आजीविका और सम्यक व्यायाम। तो सम्यक व्यायाम यानी हरामदेव बंदर बताए थे ऋषि में, किसी को देखकर इधर उधर नाचना आचना, दुनियादारी नौटंकी चालू हो जाता है। तो सम्यक व्यायाम माने व्यायाम करना नहीं, सम्यक प्रयास करना, अच्छी तरीका से सही तरीका से मेहनत करना। लाखों मेहनत के बजाय आप कम मेहनत करें मगर सही तरीके से मेहनत करें, वह ज्यादा उत्तम है। समझ में आ रहा है। तो सम्यक व्यायाम माने सम्यक प्रयास और सम्यक तरीके से काम करना। सातवां नियम है सम्यक स्मृति। आपके स्मृति में सम्यक सही सही प्रकार से स्मरण करना। जैसे किसी भी चीज का क्या है, अब गलत स्मरण करोगे, गलत याद करोगे। विज्ञान के किसी थ्योरी को आप पढ़ रहे हैं, विज्ञान के थ्योरी को गलत तरीके से आप स्मरण करेंगे या इस गलत तरीके से याद करेंगे, या फिर केवल किसी को याद करना है, किसी भी समाज के दुनियादारी चीजों को आप गलत तरीके से स्मृति में बसाते हैं, तो स्मृति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। ये आठों अष्टांगिक मार्ग में मैं दृष्टि से तो प्रारंभ होता है, दृष्टि से, लेकिन स्मृति क्या है, उसको दृष्टि को भी बदल सकता है, क्योंकि दृष्टि को स्मृति चला रहा है। तो इस वजह से सम्यक स्मृति क्या है, सम्यक कार्य सही सही और सही तरीके से कार्य करने में मदद करता है, आपको सज्जनता लाता है। उसी पर सम्यक समाधि, जहां समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए उसे समाधि कहते हैं। अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध के बारे में और लाएंगे। तो समस्त प्रकार से समस्याओं का निदान हो जाए उसे समाधि बोलते हैं। कई लोगों का समाधि बनते हैं, सुने होंगे। ऋषियों का अलग समाधि, समाधि माने एक प्रकार से कब्र है। मुसलमानों का अलग समाधि, मुनियों का अलग समाधि, जैन मुनियों का अलग समाधि, महात्माओं का अलग समाधि। किसी को बैठाकर, किसी को लेटाकर, किसी को खड़ा खड़ा, किसी को दाह अग्नि द्वारा, किसी को अन्य प्रकार से कब्र बनाकर समाधि दिया जाता है।
अब आज का विषय बहुत अच्छा और मजेदायक रहा, बिल्कुल समझ में आया होगा। सभी जागरूक लोगों को पहुंचाएं और पूरे देश में यह फैले। आप लोग अपना मदद खुद कीजिए, इस YouTube को फैलाइए, देखिए, इस चैनल को सब्सक्राइब। अच्छा लगे तो करना, अच्छा नहीं लगे तो मत करना। आपके मन में जो सही लग रहा है तो सपोर्ट कीजिए, गलत लग रहा है तो मत कीजिए। कोई जोर जबरदस्ती नहीं। तो आज प्रश्न पूछ लेते हैं, सब्र का फल क्या होता है? कमेंट में बताना, अगला विषय में बताएंगे सब्र का फल क्या होता है। अगला विषय बनेगा सन्यासी के विषय में, और आज का विषय था मुनि। तो यथार्थ भगवान की जय। आई लव यू फ्रेंड्स, सी यू अगेन, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। हैप्पी हैप्पी।